अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज़ मिया फवाद फ्रॉम लाहौर रियल एस्टेट। मेरा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। आज 5 जून 2026 का दिन है। रियल एस्टेट मार्केट जो है वो इस वक्त बेहतर डायरेक्शन की तरफ जा रही है। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बात करते चले हम लोग प्राइसेस की और मार्केट के अंदर जो रियल एस्टेट के अंदर गेन आया है उसके ऊपर। तो प्रिज्म 9 के बाद सबसे ज़्यादा गेन जो है फेज़ 10 ने किया है। करंट प्राइसेज़ की बात करते चलें तो 5 मरला इस वक़्त एफिडेविट साढ़े 33 लाख रुपए में, 10 मरला जो है वो 43 लाख रुपए में, सॉरी 8 मरला 43 लाख रुपए में, 10 मरला जो है वो 63 लाख रुपए में, 1 कनाल 1 करोड़ 8 लाख रुपए में इस वक़्त करंट प्राइस चल रही है। तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है। इसकी प्राइसेज़ जो है वो डेली बेसिस पे वेरी कर रही हैं। स्पेशली अगर हम 4 मरला कमर्शियल की बात करें तो 1 करोड़ 70 लाख रुपए में 4 मरला कमर्शियल एलोकेशन का बायर मौजूद है। और 175 लाख रुपीस में इस वक्त 4 मरला कमर्शियल एफिडेविट फाइल की करंट प्राइसेस जो है वो चल रही है। नेक्स्ट बात करते चलें, जो मोस्ट फेवरेट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है वो है डीएचए कोयटा। डीएचए कोयटा की जो प्राइस है इस वक्त, जो एक कनाल बारकोड है वो साढ़े 26 लाख रुपए में बायर है। सेकंड मिनर एलोकेशन सवा 25 लाख रुपए में बायर है। 5 मरला जो है वो सवा 10 लाख रुपए में इस वक्त करंट मार्केट के अंदर बायर मौजूद है। ये मैं आपको बाय के रेट्स बता रहा हूँ मार्केट के अंदर, क्योंकि ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। डे बाय डे जो है प्राइसेस इंक्रीज हो रही हैं। इसके साथ साथ डीएचए लाहौर फेज 13 की बात करते चलें तो डीएचए लाहौर फेज 13 5 मरला जो है इस वक्त साढ़े 22 लाख रुपए में, 10 मरला साढ़े 33 लाख रुपए में और एक कनाल 60 लाख रुपए में इस वक्त करंटली मार्केट के अंदर अवेलेबिलिटी मौजूद है। जैसे कि हम आपको प्रीवियस वीडियोस में भी रिकमेंड कर रहे थे कि टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का। स्पेशली अगर हम लोग बात करें चारमिला कमर्शियल की, तो चारमिला कमर्शियल जो कि अप्रैल में 1 करोड़ 30 लाख रुपए में था, इस वक्त करंटली 1 करोड़ 70 लाख रुपए, तकरीबन 4.5 मिलियन उसमें ऐड ऑन हो चुका है। अगर हम लोग एक कनाल की फाइल की बात करें तो फेज़ 10 एक कनाल जो कि 90 लाख रुपए में थी, इस वक्त करंटली 1 करोड़ 8 लाख रुपए, तकरीबन 18 लाख रुपए विदिन 2 मंथ जो है उसने गेन किया और ये पॉजिटिव गेन है। इसके साथ-साथ डीएचए कोयटा की अगर हम लोग बात करें चलिए, तो व्यूज़ यही वो डीएचए कोयटा है कि 2022 के अंदर 145 पे गई थी और यही डीएचए कोयटा है जो जनवरी 2025 में 66 लाख रुपए पे गई थी। आज इस वक्त करंटली वो साढ़े 26 लाख रुपए का मार्केट में बायर है। प्राइस प्लस माइनस पे आपको फाइल की अवेलेबिलिटी मिल जाती है। स्ट्रांगली रिकमेंडेड है। रीज़न बिहाइंड मार्केट के अंदर इसमें बायर मौजूद है। बहुत अच्छी मार्केट के अंदर बाइंग सेलिंग हो रही है। उसकी डिफरेंट पिक्चर्स एंड डिफरेंट वीडियोज़ आप सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि डीएचए के अंदर एक अच्छी हेल्दी बाइंग सेलिंग हो रही है। इसकी रीज़न एक पॉइंट ये भी है कि एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनकी अच्छी इन्वेस्टमेंट जो है रियल एस्टेट के अंदर आ रही है। इसके साथ-साथ आने वाला जो बजट है, जो कि 10 जून को पेश होने जा रहा है, उसमें ये र्यूमर्स हैं कि 236 सी और 236 के जो है, उसके ऊपर जो है वो रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। इसके साथ-साथ जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, उसके ऊपर रिलीफ मिलने के चांसेस हैं। पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो ओवरऑल देखने को आया है। अगर मैं कहूँ कि 2022 से लेके अब 2026 में ऑलमोस्ट 4 साल के बाद मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव वाइब आई है, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि 2022 में जो एक गेन आया था, प्रॉपर्टी के अंदर बूम था, उसके बाद 4 साल मार्केट जो है रिसेशन में रही, फिर रिकवरी की तरफ गई। अब ओवरऑल अगर मैं बात करूँ तो आफ्टर प्रिज़्म 9 सबसे ज़्यादा गेन जो है वो फेज़ 10 के अंदर आया है। उसके बाद फेज़ 10 ने लीड किया, तो फेज़ 13, उसके बाद टीजे कोयटा। इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा बायर हमें देखने को मिल रहा है आफ्टर फेज़ 10, क्योंकि फेज़ 10 और डीएचए कोयटा को लोग अक्सर कंपैरिज़न करते हैं कि फेज़ 10 की 5 मरला की फाइल जो है इस वक़्त साढ़े 33 लाख रुपए में, जबकि कोयटा जो है इस वक़्त 27 प्लस माइनस पे मिल रही है। तो स्ट्रांगली रिकमेंडेड है कि इस वक़्त कोयटा की तरफ मूव किया जाए। ये शॉर्ट टर्म गेन के लिए भी बेहतर इन्वेस्टमेंट है, लॉन्ग टर्म के लिए भी रख सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें पार्शियली डिपेंडेंट हैं इस चीज़ के ऊपर कि आने वाला जो बजट है, उसके अंदर क्या रिलीफ मिलने जा रहा है रियल एस्टेट सेक्टर को। अगर तो उसके अंदर डेफ़िनेटली पॉज़िटिव रिलीफ मिल जाता है, तो चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल होंगी, प्राइसेज़ जो है वो पॉज़िटिव होगी। और अगर किसी वजह से वो चीज़ें वैसे नहीं होती जैसे इस वक़्त प्रेडिक्ट की जा रही हैं, डेफ़िनेटली उसका इम्पैक्ट आएगा, प्राइसेज़ के अंदर करेक्शन आने के चांसेज़ हैं। बट ज़्यादा चांसेज़ यही है कि ओवरऑल, क्योंकि अगर हम कराची की मार्केट की बात करें, आप लाहौर की मार्केट की बात करें, आप इस्लामाबाद, रावलपिंडी की मार्केट की बात करें, तो ओवरऑल हर जगह पर रियल एस्टेट जो मार्केट है, वो इंक्रीज़ हो रही है। रीज़न उसके साथ-साथ ये भी है कि कुछ वीक्स पहले एफबीआर ने जो है वो 30% के करीब जो है वो डीएचएल लाहौर की जो वैल्यूएशन थी, जो एफबीआर वैल्यूएशन थी जिसके ऊपर आप टैक्स देते थे, जिस पे ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट पड़ती है आपको, वो डिक्रीज़ की है ऑलमोस्ट 30%, जिससे आपकी जो ट्रांज़ैक्शन कॉस्ट है वो रिड्यूस हुई है। और ओवरऑल जो इन्वेस्टर का एतमाद था वो बहाल हुआ है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है उसकी तरफ से पॉजिटिव मैसेज आया है कि वाक़ई वो रियल एस्टेट के लिए कुछ करना चाह रहे हैं, एफर्ट कर रहे हैं। डेफ़िनिटली नेगोशिएशन चल रही है आईएमएफ के साथ। होपफुली 10 तारीख को मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें पॉजिटिव सेंस में होंगी। लेकिन इस वक़्त जो रिकमेंडेशन है ये परचेज़िंग की, तो मार्केट के अंदर इस वक़्त मैंने आपको बताया, हम आपको पहले फाइल्स के सेलिंग के रेट्स बताते थे। आज मैं आपको बाइंग के रेट्स बता रहा हूँ।
उससे आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए कि मार्केट के अंदर इस वक़्त बायर मौजूद है, तभी मैं आपको बाइंग के रेट्स बता रहा हूँ। क्योंकि मार्केट में जब ऊपर जाती है तो जो सेलर मौजूद होता है वो भी मार्केट में शॉर्ट हो जाता है, होल्ड कर लेते हैं चीज़ें। मार्केट में बायर ज़्यादा होता है तो ऑटोमैटिकली प्राइसेज़ भी इंक्रीज़ हो रही होती हैं डे बाय डे। तो इस वक़्त टाइम है इन्वेस्टमेंट करने का, शॉर्टली सिलेक्शन करने का कि किसमें आपको एंटर होना है। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि शायद प्राइसेज़ इंक्रीज़ हो गई और मुझे इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, वेट करना चाहिए, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं या जो स्मार्ट ट्रेडर्स हैं, वो इस वक़्त मार्केट के अंदर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। और मोर डिटेल और इन्फो के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 0302 4489 001। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।